को बचपन से ही 6 साल से जब तक से समाधि ले रही है। अभी तो नीचे में बात से समाधि लिया है। पूरा ध्यान मुद्रा में रहती है, योग मुद्रा में। आदेश जब जारी की ना तो फिर ये अंदर समाधि की तैयारी हो। 22-23 साल से समाधि लेते हुए आ रहे हैं। वो सांस ले या ना ले, क्योंकि कोई भी 3 दिन तक बिना खाए रहेगा तो उठ नहीं पाएगा। ऐसी समाधि हम लोग पहले बार देखे हैं। वो तो मालिक के पास है बेटा। उसकी तो नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एडिटर जी न्यूज़ में। राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर जहां अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पूरा में, जो धरसीवा विधानसभा के अंतर्गत आता है। 20 किलोमीटर की दूरी में जो एक पूरा गांव स्थित है, वहां 3 दिवसीय समाधि मेला का आयोजन किया गया है। एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन हर साल यहाँ किया जाता है। यहाँ 3 दिवसीय जो समाधि मेला है उसका आयोजन किया जाता है। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है, उसके 2 दिन पहले यह समाधि मेला का आयोजन किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा जो समाधि मेला कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पे समाधि ली जाती है। बबीता बाबा जी जो हर साल यहाँ पे समाधि लेती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय जो समाधि मेला का बड़ा सा एक पोस्टर लगा हुआ है हमारे पीछे। इसके बारे में हर साल यहाँ पे यह आयोजन किया जाता है। यह 23वां वर्ष है और जहाँ पे जो बबीता बाबा जी हैं वो समाधि लेने वाली हैं, और वो समाधि लेके जो 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती जो 18 तारीख को मनाई जाती है हर वर्ष, उस दिन वो समाधि से वापस आएंगी। और समाधि की जो प्रक्रिया है और उससे रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी है वो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो और आइए चलते हैं। जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत कूरा में, जहां पे ये जो कार्यक्रम है उसका पूरा आयोजन किया गया है। जो 3 दिवसीय जो समाधि मेला लगने वाला है उस गांव में अभी हम मौजूद हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है जो नगर पंचायत कूरा तक आती है, और ये पूरे मुख्य जो सड़क है उस पे उसके बीच में ही ये जो आयोजन है उसका कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे जस्ट जो नगर पंचायत है उसका दफ्तर भी है, और नगर पंचायत कूरा का, और उसके जस्ट बगल में जो मैदान है वहाँ पे ये जो कार्यक्रम है उसका भव्य आयोजन किया गया है। आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं उस स्थान पे जहाँ पे ये पूरा समाधि होने जा रहा है, और वहाँ से हम आपको पूरी जो ग्राउंड की खबरें हैं वो दिखाएंगे। क्या नाम? संजय कुमार बंजारे। आप यहीं कूरा के हैं? जी, प्रॉपर कुंवरा का। कितने सालों से ये जो अनोखी जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हर साल होता है, वो कितने साल से होते हैं? इसको 23 साल हो गए इसका। क्या रहता है इसके पीछे का, क्या कारण है, क्यों ये जो अनोखी जो प्रक्रिया चल रही है, कार्यक्रम होता है, समाधि 3 दिन के लिए जाती, इसके पीछे का सबसे बड़ा महत्व और क्या आस्था रही जो ऐसा समाधि लिया जाए? ये एक चमत्कारिक है। ये मानव एक समान बताना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या है, अपने 6-7 साल का था तब से इनके ऊपर बाबा जी प्रवेश होते हैं। कौन 6-7 साल की थी? बबीता बाबा। हाँ, बबीता बाबा है, वो 6-7 साल का था तब से। फिर इनको क्या 2-4 कम से कम 4-5 साल तो ये बाहर में ही जोड़ाजत खा में लेतरी से सो के लेतरी से, है ना। लेट के ले? हाँ, लेट के लेवतरी से। ओकर बाद में फिर जब आदेश जैसे बाबा जी हमन पूछेन जब प्रवेश होइस तो फिर बोलिस कि नहीं, अपन ला मेला लगना चाहिए, है ना। तो ये कारण से फिर आदेश जब जारी कीस ना तो फिर ये अंदर समाधि की तैयारी होइस। तो बाबा जी ला जो घासीदास बाबा है वह सपना या मतलब दर्शन देते? डायरेक्ट होकर से बातचीत होते होकर से। अच्छा, बबीता बाबा जी के घासीदास बाबा से बातचीत हो? प्रवेश ही लेके ओकर से बातचीत होते, फिर वो आते
15 मिनट 20 मिनट के लिए बाबा जी स्वयं फिर वो आदेश जारी करते कि ऐसा करना है। हमन कहा भैया अपन आप इच्छा से हमन कोई चीज़ नहीं करें, तो फिर आदेश ही देते ना, तो हमन फिर ये सब चीज़ कार्य हमन एक माध्यम मन। हाँ, और का होते था पूरा गांव में? के मेला रही थे यहाँ, बहुत ज़्यादा मेला रही थे। बाहर से भी लोग आते? हाँ, बहुत बाहर से पंथी टोली है, बहुत सी ऐसी चीज़ है कि वहाँ होते। क्या नाम है? पंचराम गितलर है। हेच क्या? हाँ सर। और कब ले देखा था से सब जो आयोजन होते, पहले कब ले देखा? मैं हाँ, जब ये पहली समाधि लिस ना, तो मैं सक्षम अपन पैसे से 2-4 पैसा जैसे भी रहीस मोर करा, तो गेट वेट पहली प्रथम में मैं हाँ अपन मोर बाबा हा समाधि लेवा से करके मैं गेट वेट लगा रहा हूँ। कब के बात है ये? पहली प्रथम बाबा हा नीचे में अपन समाधि ली से मैंने कितना साल पहले की बात है? अब वो 23 साल करीब हो गया। तब ले बराबर हर साल ले थे? हाँ। और का होते गांव में? 3 दिन पंथी टोली वाला आते, प्रोग्राम दे के जाते। हाँ, 3 दिन से लगातार यहाँ भंडारा भी चलता है। हाँ, जो बाहर से आते हैं ना, वो सबको भोजन प्राप्त होता है। हाँ। कौन कराता है ये आयोजन? ये बाबा जी का आदेश है। हम लोग तो जैसा भी जो हम पहले क्या हम लोग कोई चंदा चकारी करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका श्रद्धा है वो अपना ला के छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से फिर बाबा जी हम लोगों को मना भी किए कि नहीं मांगना है। हम अपना मांगते नहीं, जो आते हैं उनको ले लिया जाता है, जो देते हैं स्वेच्छा से, और ऐसे खुद से नहीं मांगते? नहीं, पहले मांगते थे भैया। 2-4 साल के बाद हम लोग क्या किए, थोड़ा स्थिति उस समय पहले था, तो बोले कि बाबा जी अब मना किए कि नहीं मांगना है, जिसका श्रद्धा रहेगा फिर वो ला के देगा। ऐसा करके आज भी छोड़ के जाते हैं लोग। हाँ, गांव में जितना बनता है, कोई भी गरीब हो या जैसा भी हो, तो अपने ला के अपने हिसाब से उन लोग छोड़ते हैं। और कितने लोग बाहर से भी लोग आते हैं? बहुत ज़्यादा। दिसंबर के तो फिर समझ लो पूरा मेला ही रहता है। यहाँ जगह नहीं रहता चलने के लिए लोगों के पास, ऐसा टाइम में रहता है। और बाहर से जो लोग आते हैं उनको फिर कोई तरीके की दिक्कत या वो नहीं, नहीं ऐसा कोई परेशानी नहीं है। सोने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, हर चीज़ का यहाँ सुविधा दिए जाते हैं। हाँ। ऐसा कोई संगठन या वो बाबा जी के जो शिष्य हैं, वो ऐसा आप लोगों का कोई एक संघ टाइप का है क्या? हाँ, हम लोगों का संघ है। हम इसमें 10-12 लोग हैं। हाँ, और ऐसा पूरा गांव का सहमति भी है। उनके पारिवारिक है उनका, वो भी सब सहयोग करते हैं हम लोगों से। हम लोग एक माध्यम में कार्य करते हैं बस। बाकी जो कुछ फैसला करता है वो बाबा जी करता है। हाँ, वो बताती हैं वैसा आप लोग? हाँ, वो बताते हैं, उनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कितना वर्ष होगा जो बाबा जी है, बबीता बाबा जी है, कितने उम्र? ये लगभग वो भी क्या भैया, वो मुश्किल से 27-28 साल का होगा। हाँ। उनकी विवाह नहीं हुई है? हो गया है। अभी हुआ है, साल भर हो गया। अभी जो बोलते हैं कि चकरवा नारायणपुर के पास है, डीपी गितलहरे का बहू है। हाँ। और इनके जो पति हैं वो क्या करते हैं? अभी आए हैं उन लोग, अब सब बिल्डर काम करते हैं इन लोग। हाँ। मतलब खाली पति पत्नी ही है परिवार? हाँ, अभी परिवार में फैमिली भी है, उसका सास है जो भी है। अभी फिलहाल 2 ही फैमिली है। तो ये उनका मायका है? हाँ, ये मायका है उसका। तो यहाँ आना जाना उनका लगा रहता है? हाँ, आना जाना चलता रहता है उन लोगों का। बहुत अच्छे से हो जाता है? बहुत अच्छे से मिलजुल कर सब भाई सहयोग करते हैं, फिर एक साथ सभी मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो तमाम तरीके के जो तीज त्यौहार है वो बहुत सारे तौर पर मनाए जाते हैं। हर साल हर छोटे बड़े त्यौहार को जो छत्तीसगढ़ वासी है वो बहुत अहम पहलू से लेकर जोड़ते हैं और उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसका खास उदाहरण है अभी 18 तारीख को गुरु घासीदास जयंती मनाने जा रही है और राज्य में जो जितने भी जो सतनामी समाज के जो लोग हैं वो अपने जो बाबा जी हैं गुरु घासीदास जी हैं, जिनका
जन्म रायपुर के गिरौदपुरी धाम में हुआ था। एक ऐसे संत जो वैद्य भी थे और बहुत विचारक के तौर पर उन्होंने जो मध्य भारत है उसमें सतनामी समाज को बसाने का और स्थापित करने का जो एक महत्वपूर्ण अदा देने का जो काम किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु घासीदास बाबा को ही जाता है। गुरु घासीदास बाबा काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ के बहुत इलाकों में रहे, यहाँ के उत्थान के लिए काम किए, शिक्षा और जो अपनी जो समाज की जो शिक्षा थी उस पर बहुत सारे काम किए। लोगों के अंदर अलग अलग संदेश को लेकर उन्होंने काम किया। जिस तरीके से सतनामी समाज को उन्होंने बताया कि शाकाहारी भोजन का करना चाहिए और जो भोजन जो तामसिक होते हैं या जो जानवर और इनको खाने के लिए वर्जित, उन्होंने अपने अनुयायियों से ये कहा कि किसी को मार के खाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब और ये सब जो मदिरा जो चीज़ है जो तामसिक में गिनी जाती है उन तमाम तरीक़ों से दूर रहे और सतनामी समाज को बसाने का जो काम किया वो उसके श्रेय और उसके मार्गदर्शन जो हैं वो है गुरु घासीदास बाबा। उनकी जयंती 18 तारीख को मनाने जा रही है और अभी हम मौजूद हैं उसी कूरा गांव में जहां पर जो समाधि 3 दिवसीय जो समाधि है उसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की तैयारी बहुत भव्यता के साथ यहाँ कर ली गई है। जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे समाधि का जो कार्यक्रम है, जो बबीता बाबा जी है वो यहाँ पे समाधि लेंगी। समाधि लेने के बाद वो 3 दिनों तक जो 5 फीट का जो गड्ढा किया गया है और उसमें वो रहेंगी। उस गड्ढे पे के ऊपर से जो एक पाटा टाइप का जो पाटा से उसे ढका जाएगा। पाटा से ढकने के बाद वो 3 दिवस उसी में रहेंगी और 3 दिवस के बाद जो वो वहाँ से बाहर निकलेंगे उसके बाद जो जितने भी जो ग्राम कूरा के लोग हैं वो यहाँ पर भव्यता के साथ उनका स्वागत करेंगे। और जो मेला का आयोजन है वो 18 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अभी हम उसी स्थान पर है जहाँ पे बबीता बाबा जी अपना समाधि लेंगी। आप जैसा देख सकते हैं और वो 3 दिवसीय जो इस समाधि में जो वो बचपन से करती आ रही है, ये उनका पहला बार नहीं है। वो ये जो प्रक्रिया है, ये जो अनोखा जो समाधि लेने का जो प्रक्रिया वो बचपन से करते आ रही हैं, उसे हम दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हो, देखिए हमारे साथ कि किस तरीके से वो तैयार होके उनका किस तरीके से गांव वाले स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद उनको जो समाधि स्थल है उसमें उतारा जा रहा है और उनको उतारा जा रहा है जो लोग नीचे गड्ढे में और जहां समाधि स्थल है जिसे बोला जाए वहां पे लोग उन्हें उतार रहे हैं। उतारने के साथ साथ उनको जो नीचे में एक कपड़ा बिछाया गया है जिसपे समाधि की जो बैठने की जो जगह है वहाँ पे एक सफ़ेद चादर बिछाया गया है और वहाँ पे वो 3 दिनों तक बैठेंगी और अपनी जो समाधि है उसे पूरा करेंगी। जैसा आप देख रहे हैं उस तरीके से जो भव्य आयोजन का यहाँ पे बहुत सुंदरता के साथ जो आयोजन जो बहुत पिछले कई सालों से किया जाता है वो एक बार फिर गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है जैसा आप देख रहे हैं। और हम आपको पूरी जो समाधि लेने से लेकर आखिरी तक की पूरी जो तस्वीरें हैं और पूरी की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए।
बाजू में लगे देख रहे धलावट देखूं चल ले लो उठा लो खींचो ये भैया घासीदास बाबा की घासीदास बाबा की पूरा वाले बाबा की पूरा धर्म की गुरु धामों की घासीदास बाबा की हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 सत्य ही ईश्वर ही हम सब नाम हमारा 1 2 3 4। और अब जो बबीता बाबा जी हैं जिन्होंने जो हर वर्ष बचपन से 3 दिवसीय जो समाधि लेती हैं वो उस स्थल पर अभी हम मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं यह वो स्थान है जहाँ पे जो बबीता बाबा जी हैं उन्होंने समाधि लिया है। 3 दिनों का ये जो समाधि है वो चलेगा और आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर पे फूल और उनकी जो घासीदास बाबा जी का जो मूर्ति लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है और उसके जस्ट साइड में ही जो बबीता बाबा जी हैं उनकी भी फ़ोटो लगाई गई है और वहाँ पे एक जो जोत है वो जल रहा है। सामने में मंदिर है और अंदर में जो बबीता बाबा जी हैं वो विराजमान है, वो समाधि ले चुकी हैं। सुबह से ही जो समाधि जो लेना का जो प्रक्रिया थी वो शुरुआत हुई। समाधि में उनका स्वागत हुआ और स्वागत के बाद उनको समाधि के लिए भेज दिया गया और आप देख सकते हैं समाधि में जाने के बाद उनको जो समाधि स्थल है जो 5 फीट गहरा जो गड्ढा किया गया था जिसमें वो समाधि लेने गई उसके ऊपर से जो पाटा है उसे ढक दिया गया और उसके ऊपर एक जो परत थी जो मिट्टी की जो गीली मिट्टी की जो परत है उसको ढका गया और उसके ऊपर में जो फूल है और जोत है वो जला दी गई और यहाँ पे लगातार जो भीड़ है वो लगातार पहुँच रही है और हमारे साथ वो भीड़ अभी भी मौजूद है। लगातार सुबह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं बबीता बाबा जी का जी के जो दर्शन है करने के लिए जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे थे। अपनी जो आस्था है उसके लिए वो यहाँ पहुँच रहे थे और समाधि लेने के बाद जो भीड़ थी उसमें लोग कम हो गए। लोग अपने अपने घर की ओर रुख किए और अभी शाम जैसा आप देख रहे हैं अभी शाम होने जा रहा है। सुबह से ही हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे जो समाधि स्थल है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अभी शाम होते ही फिर से लोगों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो जैतखम का जो मंदिर बनाया गया उसके जस्ट सामने ही जो समाधि स्थल है उसको बनाया गया है और यहाँ पे जो बबीता बाबा जी है वो विराजमान है अंदर में और यहाँ पे जो समाधि है वो चालू हो चुका है। वो 3 दिन तो तक चलेगा। 3 दिनों के बाद जब बबीता बाबा जी बाहर आएंगी उसके बाद जो अन्य काम है वो शुरू होंगे और जो मेला का आयोजन है 18 तारीख को जो गुरु घासीदास जयंती का दिन है उस दिन मेला का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे भी पूरी तरीके से जो तैयारी है जो सबसे बड़ा त्यौहार है उसकी जो तैयारी है वो चालू हो चुकी है। बताया जाता है कि ये पूरा जो इलाका है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं ये बबीता बाबा जी का घर है, उनका निवास है, यह उनका मायका है और उनकी विवाह होने के बाद वो यहाँ से दूसरे गांव चली तो गई लेकिन ये उनका मायका है। यहाँ उनका आना जाना लगातार लगे रहता है। पिछले कई 22-23 साल से वो समाधि लेते आ रही हैं, बचपन से ही वो समाधि लेते आ रही हैं और यहाँ पे जो उनका घर है वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं
यहाँ पे उनके परिवारजन हैं और जो उनके लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे इन सब को लेकर और जो जानकारी है वो आप तक हम पहुँचाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी कुमार बंजारे है। कितने वर्षों से ये जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कब से कर रहे हैं, क्या आस्था है, उसके बारे में पूरी जानकारी बता पाएंगे? आस्था तो हमारी बाबा जी के प्रति में हमारे पुरखों से चली आ रही है और बाबा जी है जो यहाँ जब वो 6 साल से समाधि लगा रहे हैं, 6 साल से समाधि लगा रहे हैं बबीता जी, और ये समाज के हमारे गर्व है कि हम लोग सतनामी समाज से बिलोंग करते हैं और हम लोग सतनामी समाज के होते हुए इनको हम लोग अभी से नहीं, उसको बचपन से ही 6 साल से जब तक से समाधि ले रही है तब से हम लोग इसको सहयोग देते हैं और आज शादी होने के बाद भी हम लोग इसको सहयोग दे रहे हैं। एक समाज के नाते हमारा समाज के अंतर्गत में हमारी दिसंबर बाबा जी का जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और बाबा जी का मेला भव्य 3 दिवसीय इसका समाधि का कार्यक्रम होता है। ये करीब 22-23 साल से समाधि लेते हुए आ रहे हैं। और क्या क्या आस्था है इसके पीछे? जो लोग आते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा समाधि हर जगह होता है क्या? ऐसा समाधि तो अभी तक से मैं अपने आँख में नहीं देखा हूँ। मेरा 41 का उम्र हो चुका है, लेकिन पहले हम भी ऐसी समाधि हम लोग पहले बार देखे हैं और देखे हैं तभी हम लोग भी बाबा जी को अंदर से और गहराई से हम समाज के आदमी अच्छी तरीके से जान लिए हैं कि बाबा जी कौन है, उसकी शक्ति क्या चीज़ है, ये हमको अनुभव हुआ है। बाबा जी हमको बबीता से ही हमको ये प्रेरणा और शक्ति इसके एहसास हुआ है हम लोगों का। बाबा जी में वो है दम, और ये ऐसे तो कोई लोकल आदमी लगा नहीं सकते समाधि का कार्यक्रम, क्योंकि ये सभी का बस का बात का नहीं है। इससे पहले और किसी को घासीदास बाबा ने अपना दर्शन दिया था कि जो बबीता जी बाबा जी उनको ही पहले दर्शन? ये बचपन से अपने मामा के यहाँ रहती थी, दरबा गांव में मामा के यहाँ रहते थे, जो वहाँ से इसको बचपन से ही बाबा जी ने इसको प्रवेश जैसे कि किसी को एक देव आता है, कोई किसी को देव आता है, ऐसे टाइप से मतलब इसके माँ ने बताया कि मेरे लड़की को आप लोगों के समाज के गुरु घासीदास बाबा के वो मेरे लड़की ऊपर आती है करके हम लोगों को बताया है। एक बार बचपन से बताया, बहुत 20-22 साल से पहले, 20-25 साल से पहले। तो धीरे धीरे क्या है कि हम लोग उस समाज में यहाँ आकर के कुंवरा में जानकारी दिया। ये दरबा धमतरी जिला में पढ़ती थी अपने मामा के यहाँ बचपन से। वहाँ स्कूल से इसको ना बाबा जी का प्रचार प्रसार और बाबा जी का सतनाम का गुणगान जप करना इसका अचंभित इसके समाज में एक धीवर समाज से विकलांग करती है। और इसको इन लोगों को क्या है, पूजा पाठ और हम लोगों जैसे हमारे समाज की जैसे जयंती मनाना या बाबा जी के बारे में कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था। हम लोगों से इन्होंने संपर्क किया कि आप लोगों के गुरु घासीदास बाबा जी मेरे लड़की को आती है और जय सतनाम करके वो सबको बताती है, सिखाती है, जैत खाम गड़ाना और अच्छे लोगों को हमारे आँखों के सामने में, मतलब पागल लोगों को जैसे कि किसी को गाड़ी में भर के लाते हैं, बांध करके लाए हैं, जैसे कि कोई वक्ता गलत शब्द वर्ड बोलते हुए आए हैं, उसको खाना खिला करके और मुंडन करा करके बाबा जी और डंडा अपना आशीर्वाद छुआ करके पूरा यहाँ से क्लियर साफ किया है। उसके पूरा जय सतनाम बोल करके वो मरीज यहाँ से गए हैं एकदम। अच्छा, मतलब जो अपने मानसिक तौर पर ठीक नहीं रहते उनको भी ठीक किया? हाँ, सभी को ठीक किया हमारे सामने में, तभी तो हम लोग भी इसका पीछे पड़े हैं आज तक से। हम लोग जो देखे हैं, समझे हैं, जो ज्ञान इससे पाए हैं, जो हम लोग भी बहुत वहाँ से नीचे स्तर से हम लोग उठे हैं आज बाबा जी की कृपा से। इसी का आशीर्वाद है और इसी का हम लोगों का साथ है बाबा जी का।
जो 3 दिवसीय जो वो रहता है, समाधि रहता है, इसमें किस तरीके से उनको ना सांस लेते बनता, नीचे में निश्चित ही सांस लेने की तो कोई हवा नहीं आती होगी, ना वो जल, खाना पीना कैसे करती हैं, कुछ खाती पीती हैं? यही तो सतनाम की शक्ति है। खाना पीना खाएंगे और आम आदमी की तरह अगर रहेंगे तो फिर बाबा जी की एहसास और शक्ति और सतनाम का एहसास कैसे दिला पाएंगे लोगों को? सच्चाई का रास्ता कैसे बता पाएंगे? यही तो सच्चाई की रास्ता है। जल जल ना करना, हवा ना जाना शरीर में, और भोजन ना करना, मल मूत्र। एक आम आदमी को ले लो आप, जैसे कि हम अगर कहीं इसी जगह में बैठे हैं, अगर 24 घंटा या 12 घंटा हम लोग एक टिक के नहीं रह सकते, अपने आप को एहसास करते हैं कि बाबा जी कैसे उतना समय रह सकता है। तो ये सतनाम का सब देन है, उसके जो शरीर में जो समाया रहता है वह सब सतनाम का देन है। बाबा जी गुरु घासीदास जी का सतनाम का संदेश है ये, और जगह जगह जो सतनाम का संदेश होते जा रहा है, ये सब बाबा जी की शक्ति का अपरंपार लीला है। इसके बाद जब 3 दिवस पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर जब बाबा जी को बाहर निकाला जाता है, तब कैसी रहती है उनकी व्यवस्था, कैसी रहती है, किस कंडीशन में? ये जैसे जाते हैं, जैसे कि बाबा जी गुरु घासीदास एक इसकी फोटो की जिस तरीके से बैठे हैं उसी तरीके से एक बैठी हुई है। ये 3 दिवसीय, और समझ जाओ 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और 3 रात तक से बैठे रहते हैं ये। और वैसे ही बैठे बैठे वो 11 बजे, आज 16 तारीख को लिए हैं समाधि, और वैसे ही निकलेंगे। इसको हम लोग अंदर से जाएंगे 2 आदमी, और जा करके बाहर हम लोग ऊपर से ऐसे करके उसको बैठे रहेंगे, तो उसको ऐसे करके हम लोग अलग से निकालेंगे, ऐसे करके अंदर से। उसके बाद में सीधा यहाँ सिंहासन लगेगा, उसका सिंहासन लगने के बाद में हम लोग उसको फिर वो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा उसके गान बजान सब चलता है, बाबा जी का पंथी गान वान चलता है पूरा। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका नयन न स्वस्थ होते हैं, फिर सीधा वो पूरा जनता पब्लिक पे अपना हाथ उठाते हैं आशीर्वाद की वचनबद्ध करने की। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि और यहाँ पे बता रहे हैं लगातार कि जो कैसी प्रक्रिया रहती है, 3 दिवसीय जो समाधि स्तर रहती है, उस पर किस तरीके से उनको समाधि में डालने के बाद कैसी क्या व्यवस्था रहती है, उनको निकाला जाता है। और उसके बाद फिर जब पंथी और ये सब जो गान होते हैं, उसके बाद फिर उन अपने वास्तविक जो नयन हैं उनको खोलती हैं, और उसके बाद फिर वो चेत अपने जो समाधि के बाद जो चेत व्यवस्था पे अपने वापस आती हैं। आप उनके परिवार के हैं? बबीता है, बुआ है हम उनके। अच्छा, बुआ हैं। हाँ जी। कैसा लगता है अभी इतने सालों से वो कर रही हैं, किस तरीके से अन्न जल और जो एक जो सांस लेने की जो हवा होती है वो तक उनके पास पहुंच नहीं रही है, और फिर भी वो कर रही हैं? तो आप लोगों को जब पहले से कर रही थी तो मालूम था ये? मालूम, जब पढ़ाई करने जाती थी वो ना, तो सब उसको बाबा बाबा करके वो बोलते थे, तब धीरे धीरे वो समाधि लेते रही है। अभी तो नीचे में बाद से समाधि लिया है, पहले ऐसे बैठ के समाधि लेती थी बाबा जी। हाँ बेटा। हाँ। और अभी भी उनके पास ना कोई है, कोई कुछ नहीं है? मालिक के पास सतलोक पहुंच गई बेटा, वही है बाबा जी। तो शुरुआती दौर पे कैसा रहा? आप लोगों को डर लगता था कि क्या एक छोटी सी बच्ची जो अपना ध्यान भी नहीं रखती थी, जिसको अपने घर परिवार और जो परिवार के जन हैं उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, जो छोटा बच्चा होता है उसकी देखभाल तो उसकी माँ ही करेंगी, तो उस समय पे वो ऐसे समाधि लेती थी, तब क्या आप लोगों का कैसा प्रक्रिया था? उस समाधि मतलब नीचे में नहीं लेती थी बेटा, वो ऊपर में लेती थी, तो हम आके दर्शन करते थे। हम भी दूर रहते हैं, आके दर्शन करते थे, जो फल है वो चढ़ाते थे, सबको आशीर्वाद देती थी। वो तो बाबा जी के उसमें सतलोक गई है बेटा, वो सांस ले या ना ले, कुछ भी मतलब वो करे ना करे बेटा, वो तो मालिक के पास है बेटा। अब डर नहीं लगता आप लोगों को? कुछ डर नहीं, हम पहले भी नहीं डरे ना अभी भी नहीं डरते। वो तो बाबा जी साक्षात है बेटा, साक्षात बाबा जी, गुरु घासीदास बाबा जी है। जैसा आप सुन रहे हैं कि ये उनके परिवार की हैं, उनकी बुआ हैं वो, और बता रही हैं कि किस तरीके से
लगातार उनको किसी चीज़ की डर नहीं है। वो लगातार अपना जो समाधि प्रक्रिया है उस पर और उनको बढ़ चढ़ के सहयोग करती हैं। उनको किसी भी प्रकार का जो भय है वो नहीं है। और भी हैं यहाँ पे। आपकी वो बेटी है? हाँ, क्या नाम है आपका? मोर जयंती गमफोरिया, मतलब ढीमार हूँ। कब ले थे दीदी समाधि? 9 साल की रही तब से ले थे। तुम्हारा कब पता चली? हम ना हमारी यहाँ माँ यहाँ रही, माँ पापा घर। फिर उहें से आई से भाई मतलब बाबा जी, तो वो ना मतलब पता नहीं रही पहली समय बाबा जी आईस था तो सतनाम पारक मनईस ना। फिर वो फिर बाबा जी मेरे भक्तिन बोलते हैं मेरे को बाबा जी आ रहे हैं इसी के। तो जब बाबा जी तोला बताइस पहले आगे मतलब मोर माँ पापा मन ला, तो माँ पापा मन मतलब अपन नाना नानी के घर में। तो माँ पापा मन ला पहली पता नहीं रही से, तो सतनाम पारक मन की से बाबा जी आत है भी इसी के। तो वो बोले मैं बाबा जी हरों, गिरधपुरी वाला बाबा जी हरों इसी के। मैं का कहते सत का समाधि लूँगा इसी के। तो हमन घबरा जवन मतलब कैसे बोला थे इसे टाइप के। और कई बार ना 2 दिन 3 दिन ले बस मतलब खाना पीना भी नहीं खावा। तो मैं ना एकदम डर राजों कैसे मतलब खाना नहीं खाती की के। फिर ना 2 रोज़ 3 रोज़ से वो बहुत घूमे मतलब मैं गिरौदपुरी गए हूँ, भंडारपुरी गए हूँ, तेलासीपुरी गए हूँ, जहाँ जहाँ धाम है तहाँ वहाँ चले जाए वहाँ। फिर ओकर बाद ना जब यहाँ आईस ना फिर यहाँ बहुत लीला देखैस मतलब। कैसे लीला? मतलब ना बहुत भीड़, जो भी मतलब तबीयत खराब जैसे पागल हो गए है या तबीयत खराब हो गई है तेकर मन के ना पूरा इलाज करे। और बहुत मतलब मेला लगी से भी। कितना भाई बहनी है एमन? 1 लड़का है और 3 लड़की है भाई। अच्छा। हाँ। तब बड़े कौन है? बबीता बाबा जी है बड़े? नहीं बड़े है भाई ससुराल चल रही है। अच्छा मंजली है? हाँ मंजली हरे। हाँ औ का डर नहीं लगा अब कि बिना सांस और बिना खाए पिए वो उतना दिन बाबा जी के तपस्या में लगे? हाँ शुरू सा ना एकदम मतलब घबरासी डर लगे मतलब गाँव को रोना पड़ जाए। पहली जब ली छोटा सा बच्चा रही था फिर ना वो बोले मैं तो बाबा जी हरों, गिरधपुरी वाले सतनाम पिता हरों, मोला कोई मत करो इसी के मतलब चेतावा वहाँ मैं बाबा जी हरा मतलब मैं समाधि लूँगा या लूँगा इसी ना वो प्रण कर दिस। अच्छा। तो ये थी बबीता बाबा जी की माता जो बता रही थी। और लगातार वो बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने बचपन से ही जो प्रतिक्रिया रही, जो उनको लगा और उन्होंने संदेश देना शुरू किया उसके बारे में बताई। ये उनकी नानी है जो बचपन से ही जिनके यहाँ वो आना जाना करती थी और जिनके यहाँ सबसे पहली बार उनको ये पता चला कि जो घासीदास बाबा हैं वो उनको आते हैं और दर्शन देते हैं और अपने बारे में उनको बताने के लिए उनको एक तौर पर आते हैं और उसके बारे में बताते हैं। उनके बारे में सिर्फ यही बता सकती हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से उन्हें देखा है। और ये इनसे जानेंगे कि किस तरीके से शुरुआती दौर से उनको क्या लगता था। क्या नाम है? मोर सोहदर तारक। कब ले देखा था से कैसे का हुई से शुरुआती से बता? शुरुआती से मैं बतात हूँ वो हा का कथी ना 1.5 साल रही से तब के मोर घर गे रही से मिले गे रही हूँ और रही से मोर घर 5वीं पढ़ी सो हा 5वीं पढ़ते पढ़त नहीं वो स्कूल में बाबा जी पहुँची। अच्छा। हाँ स्कूल में तब ओकर नाना गिस सरमन बोलिस कि तोर नतनी ला जर बुखार धाले भाई हॉस्पिटल ले जा ऐसे के तब वो कहते नानी इस घर में तो ऐसे ओकर रहा सर 2 दिन 3 दिन हमन ऐसने रहा ऐसने ओकर काया दिखे ये दे दीवार ला देख ले पूरा सफ़ेद। और 3 दिन 4 दिन खाए नहीं वहाँ। अब ओकर सन में हम मर रहा लांघन भात ला बासी बना दे तो हम नहीं खावन। तब बाद में ओकर जे सुरता हो नहीं तब बनावा ओकर बार खाना और खाए वहाँ। हाँ और गिरधपुरी बाबा जी से नहीं ओकर पूरा बात हो।
लेकिन सोचे में यह अचंभा है कि बाबा जी हा अउ परिवार में जैसे बबीता बाबा जी के अउ भाई मन रिन है ओ मन ला ना चुन के एक लइका और वो भी टूरी लइका ओला चुनिस त ये अपन आप में तुमन ला घबरासी नहीं लगी सो हमारा कुछ नहीं लगी सामान गिरौदपुरी गए रहे हन हम गिरौद गए हन फागुन में और वो भी है मिलीस हमला तो थोड़ा चावल मिलीस भभूत मिलीस पैसा मिलीस तो हमार संगवारी एक झन गेरी से देख फलानी सोहद्र ते हाँ 10 पैसा पास तो 10 लाख के एवरेज पावे 4 महीना के बाद ऐसे कहिस तो वही हमार बाबा जी हरे। ओकर बाद फिर जैसे जैसे देखत गया तो ओमा तरक्की ही हुई सी तरक्की हुई से हमार घर नहीं 2-3-4 साल मेला लगी से हमार घर में। हाँ कोई डर वर नहीं लगा कि अब डर नहीं लगे न हमरा कोई संको शर्म कुछ नहीं दिसे आदमी मन कहा बोले कि ये करत हो वो करत हो सतनामी देवता मानत हो ऐसे कि कहा नहीं तब भी सोकर नाना हमार घर कुछ नहीं हो हमार घर भगवान पहुँचे बाबा जी पहुँचे ऐसे कि वही कल हमन खान पान सब छोड़ देना वह छोड़ दिस। अच्छा तो कल पहले खात रहा था। हाँ कल पहले खात रहे का कौन सा समाज के तुम ढीमारान बेटा। अच्छा ढीमारा आओ तो पहले वो नहीं रहा मतलब बाबा जी ला नहीं माना था तब बाबा जी हमारे घर पहुँची तन हमन पूरा छोड़ दें। हाँ अच्छा हाँ ठीक। तो जैसा आपने सुना और देखा कि ये जो बबीता बाबा जी की नानी है और वो लगातार बता रही हैं कि किस तरीके से जो बचपन से ही उनको देखने का ये मौका मिला और लोग बताते रहे कि वो किस तरीके से ऐसी उनको अनोखी शक्तियाँ जो घासीदास बाबा से उनको मिलती थी प्रेरणा मिलती थी उसके बाद उन्होंने किस तरीके से जो लोग थे उनका स्वास्थ्य को भी ठीक किया बहुत तरक्की हुई बरकत हुई उसके बारे में बताया। ये उनके पिताजी हैं बबीता बाबा जी के पिताजी हैं जो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कैलाश घमपुरिया। कब से आप देख रहे हैं आपको कब पता चला? इसको जब से 16 साल से समाधि लेने आया था ना स्कूल जाती थी तो बेहोश हो जाता था उसके बाद हम लोग समाधि में घबराहट हो गया इतना बड़ा छोटा सा बच्ची कैसे लेगा सब मैं लूँगा। बाबा जी सबसे अव्वल प्रवेश तो हर साल लेते। जैसा आप सुन रहे थे देख रहे थे उनके पिताजी बोलते बोलते ही रो पड़े और बता रहे हैं कि जिनकी बेटी ऐसा समाधि ले रही है उस जब पहली साल उन्होंने समाधि लिया था उस पे भी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक बच्ची कैसे समाधि ले सकती है और उस पर लोगों को आस्था हुआ और लोग उस पर आस्था को लेकर लोगों से बातचीत किए और अपनी जो आस्था है उसको लेकर बाबा जी के पास आते थे अपना निवारण करवाते थे और जो भी उनको संकोच रहता था या कष्ट रहता था उन्हें ये दूर करती रहें और उसके बाद से ही इनके ऊपर जो आस्था थी वो आसपास के लोगों की बढ़ने लगी। जैसा आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे समाधि स्थल पर जो पूरा एक लगा के रखा गया और यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे जो परिवार के लोग हैं बाहर गांव के लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इससे ज़्यादा जो भीड़ रहने वाली है वो 18 तारीख को 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के दिन जो भीड़ लगने वाली है उसकी तैयारी अभी से आप देख सकते हैं और जो तैयारी है वो चालू हो चुकी है। 18 तारीख को और दुगनी और तिगनी भीड़ रहने वाली है इस स्थान पर आप देख सकते हैं
जो बबीता बाबा जी हैं जिन्होंने समाधि लिया है, उनकी जो तस्वीर है आप हमारे साथ देख सकते हैं, उन्हें लगाया गया है और वो निश्चित ही ज़मीन के नीचे समाधि ले चुकी हैं। 3 दिवस के बाद वो जब वापस आएंगी उसके बाद वो अपने नयन खोलेंगी और उसके बाद जो पंथी का कार्य है और पंथी गाना और जो लोग आए रहेंगे उनको वो दर्शन देंगी और उसके बाद वो चेतभूत में अपने आएंगी और चेतना से जगने के बाद वो लोगों से बातचीत करेंगी और आशीर्वाद देंगी। ये देखिए जैसे इस तस्वीर में भी दिखाया गया, जो परिवार के लोग बता रहे हैं, इसमें 8 साल की जो बबीता बाबा जी हैं उनकी तस्वीर है और वो 8 साल से ही जो सतनाम का एक जो संदेश था, जो गुरु घासीदास बाबा ने चुना था उन्हें, और उन्हें चुनने के बाद एक जो लोगों के बीच में एक धर्म का कार्य करने के लिए इन्हें भेजा गया था, उनकी ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि वो 8 साल से अब तक उनकी जो आयु है वो 27 से 28 साल की उम्र की है, वो विवाहित है, उसके तक वो अभी तक इस पर सक्रिय है। बचपन से लेकर अभी तक वो इस चीज़ को निभाते आ रही हैं, लोगों के बीच में वो जा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और सतनाम का जो एक संदेश है उसे दे रही हैं। सुबह से ही समाधि लेने के बाद जो परिवार के लोग हैं, परिवारजन हैं, वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो अपने जो परिवार की जो बबीता बाबा जी हैं उनकी निगरानी के लिए और उनके दर्शन के लिए यहाँ पे लोग के साथ साथ उनके परिवार के लोग हैं। ये उनकी बहन है जो बचपन से उनको, जब से ये लगना शुरू हुआ, जब से उनको बाबा जी ने दर्शन देना शुरू किया, तब से उन्होंने देखा है। उनके बारे में ये क्या बताती हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है? कविता धीवर। कब से आप देख रही हैं, किस तरीके से, कैसा पहली बार आपको जब याद होगा कि आपने देखा और अनुभव किया, क्या था वो? हाँ, मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरे से, हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो बड़ी सपना दीदी है, फिर बबीता दीदी है, उसके बाद मैं छोटी कविता, फिर मेरा एक भाई है राजेश। तो बाबा जी का आशीर्वाद है मेरी बहन ऊपर, पूरा प्रवेशी होता है और समाधि का कार्यक्रम भी चलता है यहाँ। और जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसे ही हम लोग, कच्ची घर था पहले हमारे घर में, तो बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोग को नांग दर्शन दिया था, तीनों भाई बहन को। एकदम दूध जैसे था, मोटा, और जैसे छत ये रहता है ना दरवाज़ा के, उसमें ना पूरा फेन काटे दिख रहा था। तो हम लोग, अब उतना ज्ञान नहीं था, छोटी थी मैं, वही 7-8 साल की, फिर भी बाबा जी का आशीर्वाद से कैसे ज्ञान आया कि मैं उसका अर्पण की और चावल वावल छिड़क के प्रणाम भी की। उसके बाद जब बाबा जी आए ना, प्रवेशी हुए, तब पूछे हम लोग, नांग देखें बाबा जी करके, तो सतपुरस बोले बाबा जी गुरु घासीदास कि मैं ही प्रवेश हुआ था बेटा, आप लोग को नांग के रूप में दर्शन दिया। फिर थोड़ी देर बाद ना वो छिप भी हो गया, सांप मतलब नांग, और बाद में जब दरवाज़ा वगैरह खोले ना तो नहीं दिखा हम लोग को, लुप्त हो गया था, मतलब छिप गया था। तो ये हम लोग देखे थे, बाबा जी का दर्शन किए थे शेष नांग के रूप में, और पूरा दूध जैसे था, मोटा सा, और वो ना दिखा नहीं। बाद में दरवाज़ा खोले तो हाँ, बाबा जी का दर्शन हुआ हम तीनों भाई बहन को। और ये आपको उस समय थोड़ा अचंभा नहीं लगा कि किस तरीके से कि जो बाबा हैं उन्होंने चुना भी तो एक कन्या को चुना जो छोटी बाल अवस्था में है, और आपके जैसे आपने बताया कि भाई भी हैं, उन्हें ना होकर इन्हें ही चुना गया? नहीं देखे, पहले मैं देखी, फिर उन लोग को भी बताई, तो उन लोग भी दिखे, फिर प्रणाम किए, फिर हाँ मतलब अहो भाग्य कि बाबा जी हम लोग को दर्शन दिए नांग के रूप में। उसके बाद से फिर लगातार आपने जो संदेश लेकर वो आई थी और उसके बारे में किया, तो उसके बाद आप लोगों को पता चल गया कि ये उनसे पूरा यकीन है बाबा जी ऊपर, है ना, विश्वास है, उसी के सहारे पूरा सब चल रहा है। और अभी भी कोई डर वर कुछ नहीं ले? कुछ नहीं, हम लोग पूरा यकीन रखते सतपुरस गुरु घासीदास ऊपर कि वही सब संभालेगा आगे भी, और जो हो रहा है वो आगे भी वही ही करेगा सब चीज़। जब उनको उतारा जाता है तो कभी ना कभी तो मन कचोटता होगा कि किस तरीके से एक लगता है, हाँ लगता है, फिर
वो तो हंसते हुए जाता है। हंसते हुए जाते हैं। हम लोग को पूरा यकीन है गुरु घासीदास ऊपर कि मेरी बहन ऊपर प्रवेशी है, वो पूरा स्वस्थ रहेगी और निकलेगी तो भी स्वस्थ रहेगी और सबको आशीर्वाद देगी। पूरा प्रवेशी रहता है मेरी बहन पे ऊपर। निकलने के बाद उनकी कैसी व्यवस्था रहती है, क्या रहता है? पूरा ध्यान मुद्रा में रहती है, योग मुद्रा में पूरा पद्मासन में बैठे रहती है, आग बंद रहता है। और उसके बाद फिर निकलती हैं, उसके बाद वो अन्न जल ये सब कब से ग्रहण करती हैं? होता है ये अन्न जल कुछ अब नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम भी उपवास ही रहता है उनका। हाँ, जल झंडा ध्वजारोहण होने के बाद ही सबको प्रसाद वितरण के बाद रात में ही भोजन करती है सब लोग के साथ। बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि कोई भी 3 दिन तक बिना खाए रहेगा तो उठ नहीं पाएगा, लेकिन बाबा जी का आशीर्वाद है। पूरा मतलब लाखों के संख्या में सबको प्रसाद देती है, हजारों के संख्या में अपने ही देती, अपने ही हाथ से पूरा, यही उसका चमत्कार भी आप देख लोगे। हाँ, एक इंसान तो उपवास रहेगा तो ऐसे चल नहीं पाएगा, लेकिन 3 दिन तक बिना निर्जला पूरा उठने के बाद भी पूरा स्वस्थ ही रहती है। 1 घंटा में पूरा प्रसाद वितरण करती है, कुछ खाती पीती नहीं, सीधा रात में होगा उसका जो भोजन रहेगा। वो 3 दिन तक पूरा उपवास ही रहता है मतलब। तो आपने सुना जो ये उनकी बहन है, छोटी बहन है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब बाहर आती हैं उसके बाद जो प्रसाद वितरण करती हैं और अपने चेत में नयन खोलती हैं, जो मुद्रा में रहती हैं, उसके बाद वो जगती हैं और दर्शन देती हैं अपने जो भक्त आए रहते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आती है उन्हें देखने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए। उसके बाद वो अपने नयन खोलने के बाद लोगों से बातचीत करती है, प्रसाद वितरण करती है और उसके बाद ही फिर वो जल, अन्न और जो भोजन रहता है उसे ग्रहण करती है। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। और अब तक आपने अगर एडिटर जी न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और ऐसी ही छोटी बड़ी और अनोखी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर।